बार बार लग रहा है, लिहाजा राज्य की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। जैक पेपर लीक कांड में पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस का दावा है कि वो पेपर लीक के खेल का खुलासा करने के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। कोचिंग संचालक या कोई सिंडिकेट, आखिर किसने रची पेपर लीक की पूरी साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। जैक पेपर लीक में बड़ा एक्शन, पेपर लीक के सिंडिकेट का खुलासा, झारखंड पुलिस ने 10 को दबोचा, मास्टरमाइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक पर लगे क्वेश्चन लीक के कलंक को मिटाने का दावा झारखंड पुलिस ने किया है। जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। झारखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अनुराग गुप्ता की माने तो पेपर लीक केस में गिरिडीह, कोडरमा और गढ़वा में बड़ी कार्रवाई की गई। किसी तरह के कोई सिंडिकेट का हाथ नहीं है और न ही कोई कोचिंग संचालक पेपर लीक में शामिल है। कोडरमा एसपी ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें कड़ी दर कड़ी करते करते करीब 10 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। पेपर लीक में मास्टरमाइंड समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कोडरमा से रोहित कुमार, कमलेश कुमार, मुकेश कुमार, लाल मोहन कुमार, अंशु कुमार पांडे और कृष्ण कुमार पांडे को पुलिस ने दबोचा है। ये सभी वो नाम हैं जो पेपर लीक में शामिल थे। मंगलवार को कोडरमा पुलिस ने नागर थाना क्षेत्र के न्यू बरबंडा में एक घर में छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा है। कितनी की गिरफ्तारी हुई है? छह। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ बरामदगी है क्या? हाँ, बरामदगी हुई है, जो जिसके बारे में डिटेल में बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। तेज गति से कार्रवाई कर झारखंड पुलिस ने न सिर्फ मास्टरमाइंड तक अपनी पहुंच बनाई, बल्कि पेपर लीक के खेल को पूरी तरह खोल कर रख दिया है। पुलिस ने पूरी कहानी बताई कि कैसे एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर को लीक किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि ट्रक से अनलोड करने के दौरान पेपर लीक किया गया था। गिरिडीह में क्वेश्चन के बंडल को ब्लेड से काटा गया और फिर पेपर की फोटोकॉपी कर वायरल किया गया। 12 फरवरी से सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसमें हिंदी और विज्ञान के क्वेश्चन पेपर शामिल थे। गिरिडीह में एक ट्रक के ऊपर जब पेपर जा रहे थे 7 तारीख को, जो इसकी डेट से करीब 7-8 दिन पहले का था, ब्लेड से काट करके पेपर निकाला गया था एक व्यक्ति के द्वारा। पुलिस का दावा है कि भारी मात्रा में हिंदी, विज्ञान के क्वेश्चन पेपर और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरिडीह से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शक है कि पेपर लीक में कुछ छात्र भी शामिल हैं। देखना होगा पुलिस आगे क्या एक्शन लेती है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश और गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड में पेपर लीक पर अब पॉलिटिक्स भी जारी है। बजट सत्र में सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्ता पक्ष ने पेपर लीक का बीजेपी कनेक्शन निकाला है, जिस पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष इसे बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है और इसलिए बीजेपी पेपर लीक केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। क्या है पेपर लीक का बीजेपी कनेक्शन और क्यों हो रही है इस पर सियासत, ये रिपोर्ट देखिए। जैक पेपर लीक को लेकर झारखंड में सियासत भी गरमाई हुई है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र में भी बीजेपी 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक के मामले को जोर शोर से उठा रही है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के विधायक सदन की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। इन तख्तियों पर हेमंत सोरेन की सरकार पेपर लीक की सरकार लिखकर मुख्यमंत्री को घेरा और पूछा कि झारखंड में पेपर लीक का सिलसिला कब खत्म होगा। जिस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये लीक की कार्रवाई हुई है, हमारी पुलिस ने उस क्वेश्चन पेपर को जब्त कर लिया है और मोटे तौर पर इस मामले का अनुसंधान 90% पूर्ण हो चुका है। जब मैट्रिक का भी बच्चों का पेपर लीक हो जाए, इससे और शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? सरकार के स्तर पर अगर पेपर लीक हुआ है तो कोई सरकार के स्तर पर या सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है, कोई एजेंसी है तो निश्चित तौर पर जो दोषी हुआ उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार जिम्मेदारी दिखाए और सीबीआई जांच के आदेश दे। विधानसभा के गेट पर पेपर लीक पर पॉलिटिक्स गरमाई रही। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने जैक पेपर लीक की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराने की मांग की। इस पर हेमंत सरकार में सहयोगी कांग्रेस भड़क गई।
कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और खीजरी से विधायक राजेश कश्यप ने आरोप लगाया कि पेपर लीक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है। इसीलिए विपक्षी पार्टी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग कर रही है ताकि अपनों को बचाया जा सके। और चूंकि इनके कार्यकर्ता का नाम आया है, भाजपा नेता का नाम आया है, उनके पुत्र के द्वारा ये कार्य किया गया है, तो चूंकि अगर हमारा सीआईडी करेगा या स्टेट पुलिस करेगी तो इनका नहीं चलेगा। हेमंत सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी दावा किया कि मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक कांड में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक आरोपी का बीजेपी के एक नेता के साथ रिश्ता है। पेपर लीक कांड को लेकर बीजेपी का धरना प्रदर्शन और नारेबाजी सिर्फ एक दिखावा है। मंत्री के इस दावे में कितना दम है, ये तो जांच के बाद ही खुलकर सामने आ पाएगा। फिलहाल विपक्ष तो यही पूछ रहा है कि हेमंत सरकार में पेपर लीक का सिलसिला कभी खत्म होगा भी या नहीं। रांची संवाददाता निरंजन और अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। सीपी सिंह ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है। राज्यपाल से असत्य बुलवाया गया है। राज्यपाल पढ़ने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन राज्य सरकार को असत्य का पुलिंदा नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गरीबों को उजाड़ने वाली सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है। सीपी सिंह ने जेएमएम के निश्चय पत्र की भी याद दिलाई। के लिए हम लोग संकल्प है, सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार कम से कम ऐसे असत्य का पुलिंदा महामहिम राज्यपाल के माध्यम से न पढ़वाए तो संसदीय लोकतंत्र के लिए बेहतर होता है। सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, हेमंत सोरेन सरकार में बैठे लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ये हेमंत सरकार की अदूरदर्शिता कुशासन से बदहाल झारखंड का ये बजट अभिभाषण है। अध्यक्ष महोदय, आदिवासी और जन विरोधी सरकार का है, युवाओं से वादा खिलाफी वाली सरकार है, राज्य के खनिज संसाधनों की लूट करने वाली सरकार है, राज्य सरकार में तुष्टीकरण नीति करने वाली सरकार है और साथ ही गरीबों को उजाड़ने वाली ये सरकार है। अध्यक्ष महोदय, तो राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताने वाले विपक्षी दलों पर कांग्रेस विधायक ने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो किया है। हमने 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की निधि दी है, 40 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया है और गोपालकों को 1 लीटर पर 5 रुपए दिए हैं। क्या ये झूठ है? कि जो अभिभाषण में जो जिक्र है कि भाई 56 लाख महिलाओं को हमने 2,500 पेंशन प्रारंभ किया है मैया सम्मान के तहत, क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई लगभग 40 लाख उपभोक्ताओं के हमने 200 यूनिट की पूरी बिजली फ्री की है और उनके पूरे बकाये के बिजली बिल की माफी की है जो 3,620 करोड़ है। क्या ये झूठ है? हमने कहा कि भाई किसानों के 2 बार कर्जे हमने माफ किए इस सरकार ने, एक बार 50,000, 1,82,000 किसानों के, दूसरे बार 1,70,000 किसानों के जो माफी चल रही है 2 लाख तक की। क्या ये झूठ है? और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस प्रभारी ने मंत्रियों को टास्क दिया है। मंत्री और विधायकों को कांग्रेस प्रभारी की तरफ से टास्क दिया गया है। मंत्रियों को प्रमंडल की जिम्मेदारी दी गई है और विधायकों के कंधे पर जिले की जिम्मेदारी है। कार्यकर्ताओं की समस्या निपटारे के लिए अलॉट किया गया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के नए प्रभारी की तरफ से ये टास्क कांग्रेस नेताओं को दिया गया है। कैसे और अधिक संगठन मजबूत हो, कैसे हम महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को संगठन के मार्फत हम पंचायत स्तर तक पहुंचाने का काम करें।
जो हमने चुनाव में वादे किए थे उन वादों को हम कैसे धरातल तक उसका अंजाम दे सकते हैं। तो सरकार और संगठन दोनों में कैसे बेहतर सामंजस्य हो कि उस सामंजस्य को लेकर के भी हम जनता के बीच जा सकें, तो इन तमाम चीज़ों पर प्रभारी का मंथन चल रहा है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू का 5 दिवसीय दौरा आज समाप्त हो गया है। पूरे झारखंड में भ्रमण के बाद उन्होंने अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को कई जिम्मेदारी भी दी है। विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से जिले में अपने संगठन को मजबूत करना है। इसके साथ साथ सभी प्रमंडलों में अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि उस प्रमंडल में मंत्री जाएं, कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करें और वहां की कार्यकर्ताओं की बात भी सुने। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और रामगढ़ के चितरपुर में लव जिहाद मामले में लोगों ने एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द लड़की को वापस लाया जाए और मुस्लिम लड़के पर कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ में लव जिहाद मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आरोप है कि 9 फरवरी को एक मुस्लिम युवक गालिब उर्फ राजा एक हिंदू लड़की को भगाकर ले गया, जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। पूरे मामले को लव जिहाद के तौर पर देखा जा रहा है। इसी को लेकर मंगलवार को चितरपुर में बंद का आह्वान किया गया। विरोध जताते हुए लोगों ने अपनी स्वेच्छा से दुकानें बंद रखी। जुलूस का नेतृत्व गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने किया और हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान सांसद ने कहा कि अगर 72 घंटे के बाद लड़की को वापस नहीं लाया गया तो फिर से आंदोलन शुरू होगा। 70 घंटे के अंदर लड़की को लाने का आश्वासन मिला। उस आश्वासन के साथ अभी हम लोग इस जाम को समाप्त करते हैं। सांसद सीपी चौधरी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो सामाजिक तनाव पैदा करके सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहती है और रामगढ़ विधानसभा के जनता और मतदाताओं से वो बदला लेना चाहते हैं। इस वजह से वो सामाजिक तनाव पैदा कर रहे हैं, सामाजिक सद्भाव को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पूरे मामले पर लड़की का भी पक्ष सामने आया है। लड़की का साफ कहना है कि वो अपनी मर्जी से आई है और गालिब के साथ खुश है। 9 तारीख को अपनी मर्जी से मोहम्मद गालिब के साथ केरल कोलम आई और यहाँ अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव और डर के उनसे मैंने शादी कर लिया है और मैं ये बयान कायम कोलम से दे रही हूँ और मैं मोहम्मद गालिब के साथ खुश हूँ। पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि निष्पक्ष तरीके से जांच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च किया है और सभी लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि किसी के द्वारा अगर उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है तो वो अवैध है और उसके ऊपर सख्ती से हम लोग निपटेंगे। हम लोगों ने टीम पुनः भेज दी है केरला में और वो टीम अभी केरला पहुंच चुकी है और वहां के लोकल थाने से संपर्क करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उस पर हम लोग कर रहे हैं। इधर चितरपुर में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। मौके पर भारी पुलिस जवानों की तैनाती रही। फिलहाल पूरे इलाके में शांति कायम है। दी जाएगी। फिलहाल जो है चितरपुर में शांति बनी हुई है और यहाँ पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हर चौक चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल को बड़ी सफलता मिली है। सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 नक्सल डंप को ध्वस्त कर दिया गया है। हथियारों में अमेरिकन मेड M16 राइफल बरामद किया गया। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगल से ये हथियार बरामद किए गए हैं। AK-47 या इंसास राइफल होता है, उसी तरीके से M16 राइफल, ये US मेड राइफल इसको कहते हैं। और जो हम लोग को आसूचना थी कि पूर्व से भी इनके पास टीम्स में कुछ लोगों के पास M16 राइफल उपलब्ध थी और इसकी रिकवरी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खूंटी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां अवैध अफीम के खिलाफ एक्शन जारी है और पुलिस ने ट्रैक्टर से अफीम को नष्ट कर दिया है। बरूडी व रीदाडी गांव में अफीम को नष्ट किया गया। अब तक 1500 करोड़ भूमि पर अफीम नष्ट किया गया है। अवैध अफीम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और ग्रामीणों को भी जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान का असर भी कई लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि इस अभियान के तहत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है।
और खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां के बिंदा पाथर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के बाइक लेकर जा रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बाइक के चोरी होने की बात कही। गिरफ्तार गणेश की निशानदेही पर मंटू सोरेन के घर छापेमारी की गई और इस दौरान 2 और चोरी की बाइक बरामद हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी बाइक को चोरी करके नंबर प्लेट की हेराफेरी करते हैं और बाइक को बेच देते थे। तो उसने बताया कि ये गाड़ी चोरी का है और एक और इसका दोस्त है मंटू सोरेन, जो कर्मा थाना क्षेत्र का